हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमेंटम डेंटल केयर। फाइनली स्टेम टूथ ब्रशेस हमें मिले और हमने उनकी टेस्टिंग की। एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। एंटीरियर्स में बहुत मजा आया। ऐसा लगा जैसे कोई पतली सी डंडी पकड़ी है। एक्चुअली में पतली सी डंडी ही लग रही थी। अब आदत नहीं है ना, हमेशा मोटे और चौड़े टूथ ब्रशेस ही पकड़ते हैं हम लोग। तो कंफर्टेबल और स्मूथ स्क्रबिंग हुई। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोअर एंटीरियर्स की। स्लीक हेड ने कमाल ही कर दिया। जीभ में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और अंदर से लगा कि हाँ, एक्चुअल में दांत साफ हो रहे हैं। श्योरली इफेक्टिव अगेंस्ट प्लाक एंड कैलकुलस डिपॉजिट्स। अब बात करते हैं पोस्टीरियर्स की। तो पोस्टीरियर्स में मैक्सिमम प्रॉब्लम होती है, हम सभी को होती है। ब्रशेस की लेंथ, विड्थ ऑफ द हेड साइज या फिर हेड साइज डायमेंशंस। दीज फैक्टर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, सो आई वाज सरप्राइज्ड। स्टेम ने बहुत ही अच्छी अप्रोच के साथ हेड साइज की विड्थ को कम रखा है, तो इसलिए आसानी से पीछे तक मोलर्स को साफ रखता है ये टूथब्रश। क्योंकि इतना स्लीक डिजाइन है, मुंह में इंजरीज का कोई डर नहीं लगता। आसानी से क्वाड्रेंट चेंज कर सकते हैं और एक सफिशिएंट स्पेस मिल जाता है ऊपर तालू और जीभ में, राइट। तो ब्रिसल जो है वो बहुत प्रीमियम क्वालिटी के हैं, एक्स्ट्रा सॉफ्ट कैटेगरी के हैं। ये ब्रिसल्स टाइनेक्स डुपॉन्ट ब्रिसल्स हैं और इन ब्रिसल्स को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, और ये टाइनेक्स जो डुपॉन्ट ब्रिसल्स हैं ये इंपोर्टेड ब्रिसल्स होते हैं, एक्स्ट्रा सॉफ्ट होते ही हैं, प्रीमियम क्वालिटी के होते हैं। अब क्योंकि इस ब्रश में एक्स्ट्रा सॉफ्ट हैं ये ब्रिसल्स, तो गम मसाज भी हमने करके देखी, बहुत ही आसानी से हो गई, अपर और लोअर दोनों ही। कोई भी इंजरी नहीं हुई और ब्रिसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी इतनी अच्छी है कि यदि ज्यादा प्रेशर लगाओ तो ये बेंड होने लगते हैं, मुड़ जाते हैं दूसरे डायरेक्शन में। तो ये भी एक बेहतरीन सेफ्टी मैकेनिज्म है जिससे टूथब्रश इंजरी नहीं होगी। अब हम बात करेंगे इस ब्रश के डिजाइन लैंग्वेज की। ग्रिप कैसी है और पीछे जो यहाँ पे एक इंटरडेंटल ब्रश दिया हुआ है, ये कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, कितना इफेक्टिव है, इसके बारे में भी बात करेंगे। एंड फाइनली जो इन्होंने साथ में ये फ्री दिया है, ये क्या है, ये भी एक फ्लेक्सिबल इंटरडेंटल ब्रश है। इफ यू कैन सी, तो यहाँ पे इसकी जो टिप है बहुत आसानी से ये आगे पीछे मूव हो रही है 360 डायरेक्शन में। इसका कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं और इसका बेनिफिट क्या है। स्टेम ने एर्गोनॉमिक डिजाइन निकाला है। ब्रिसल्स बहुत सॉफ्ट हैं, छोटे हैं, हेड साइज छोटा है, ये डिप्रेशन है, थंब डिप्रेशन। कंफर्टेबल अप्रोच रहती है ऑपरेटर के लिए। पीछे इन्होंने ये टफ्ट दिया है इंटरडेंटल ब्रश का, इसको माउथ ब्रश कहता है। स्टेम पीछे से कुछ ऐसा दिखता है। छोटे बड़े सभी हाथों में आसानी से ये फिट हो जाता है। हाउएवर इसकी जो नेक है वो थोड़ी सी स्टिफ है बट पतली है। हेड साइज एप्ट है तो आसानी से पीछे तक जाकर मोलर्स को भी साफ करता है। कमिंग टू द इंटरडेंटल ब्रश पार्ट, ये देखिए, ये टफ्ट है, मल्टी टफ्टेड है और बहुत सारे ब्रिसल्स हैं। ये स्टिफ हैं, शार्प हैं और इनकी क्वालिटी अच्छी है, नो डाउट। बट जो मेन ब्रिसल्स हैं उनसे क्वालिटी डेफिनेटली अच्छी नहीं है एंड होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि इनका जो पर्पस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है? मान लीजिए आपके यहाँ पे कहीं पे इंटरडेंटल एरियाज में कहीं भी यहाँ पे पीछे मोलर्स की साइड या एंटीरियर्स में थोड़ा गैप होता है, खाना फंस जाता है, तो वहां पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग पिन्स, बॉबी पिन्स या हम टूथपिक्स यूज करते हैं तो आप इससे आसानी से निकाल सकते हैं। बट ध्यान से आपने निकालना है। आप मेरे मूवमेंट को देखिए, स्लोली एंड ग्रेजुअली निकालना है। ज्यादा आप पुश करेंगे या ऐसे निकालने की कोशिश करेंगे इससे, तो आप देख सकते हैं ये जो फिलामेंट्स हैं ब्रिसल्स, ये बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो जाते हैं ऐसे। और फिर ये देखिए, निकालने के चक्कर में क्या हो रहा है, मेरे गम लाइन को भी हर्ट कर रहे हैं। हम अक्सर यही करते हैं, बस जल्दबाजी में निकालने की कोशिश करते हैं। तो जब गम लाइन हर्ट हो रही है तो डेफिनेट सी बात है कि यहाँ पे इंजरी हम खुद से क्रिएट कर रहे हैं। सोर्स ऑफ बैक्टीरिया वहां पे होगा, कुछ भी खाएंगे खाना और फंसेगा, मुंह से स्मेल आने लगेगी। अल्टीमेटली क्या होगा, लीडिंग टू टूथ डिके एंड गम प्रॉब्लम्स। तो वो चीज अवॉइड कीजिए। और इसका एक दूसरा स्पेसिफिक फंक्शन क्या है, ये आपके मोलर्स हैं, राइट। और यहाँ पे मान लीजिए आपके छोटे छोटे ये नेचुरल पिट एंड फिशर्स होते हैं, लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश हम डेंटिस्ट के पास नहीं जा पाए, वैसे जाना चाहिए, नहीं जा पाए, और यहाँ पर अगर छोटे छोटे आपके इंडेंट्स बन गए हैं, छोटे गड्ढे बन गए हैं और खाना वहाँ फंसता है, तो एक इसका बहुत अच्छा यूज है कि आप ऑक्लूजल सरफेस से भी इसको निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, ऐसे स्लोली एंड ग्रेजुअली। अब आप कहेंगे इससे भी तो निकाल सकते हैं। अब आप खुद देखिए कि कैसे मैं होल्ड करूंगा इस पूरे ब्रश को निकालने के लिए, या मैं तो ऐसे करूंगा या मैं ऐसे निकालने की कोशिश करूंगा, अल्टीमेटली मैं परेशान हो जाऊंगा और निकलेगा नहीं। तो ये जो स्टेम ने दिमाग लगाया है बहुत अच्छा लगाया है। आई एम रियली हैप्पी
कि ये साथ में इसके इनबिल्ट इन्होंने दिया है, तो आप शीशे में आराम से देख के इसको यूज़ कर सकते हैं। सो इन एंड ऑल मुझे ये बहुत अच्छी चीज़ लगी, मतलब इट इज़ अ वेरी गुड फंक्शनैलिटी, इट होल्ड्स अ वेरी गुड फंक्शनैलिटी, इट इज़ वेरी गुड। हैट्स ऑफ टू स्टिम। इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, अब मैं बताने वाला हूँ ये क्या है। ये भी एक इंटरडेंटल ब्रश है, बट ये फ्लेक्सिबल इन नेचर है, ठीक है, ये वाला। और इन दोनों के पर्पस फंक्शन अलग अलग हैं। इसका मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि कहाँ कैसे यूज़ करना है। अब हम बात करते हैं इसकी। ये इसका रिप्लेसेबल कैप, बहुत अच्छा कैप है। आप देखो ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल इन नेचर। कहीं भी आप घुमा सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में आप घुमा सकते हो। इसमें आगे एक छोटा सा वायर लगा हुआ है और उसके ऊपर ये ब्रिसल्स हैं। तो इसका फ़ायदा क्या है और कहाँ हमें इसे यूज़ करना है। मान लीजिए मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा, वेरी सिंपल, मैं आपको कोई हाई फाई टर्म्स नहीं बताऊंगा। हम अक्सर परेशान रहते हैं कि हमारे दो दांतों के बीच में, यही होता है ना, ये एक दांत है, पहला मोलर, दूसरा मोलर, ये है सेकंड प्री मोलर, ठीक है। तो ये दो जाड़, बेसिकली दो जाड़ों के बीच में यहाँ पे खाना फंसता है। होता है ना, अक्सर ऐसे खाना फंस जाता है, हमारे जाड़ों के बीच में खाना फंसता है और हम परेशान रहते हैं कि यार यहाँ से कैसे निकालें। फिर हम क्या यूज़ करते हैं, बॉबी पिन्स, टूथपिक्स, ऐसे ऐसे बहुत कोशिश करते हैं निकालने की। अल्टीमेटली क्या होता है, इस गम लाइन में या मसूड़े के आसपास यहाँ पे हम इंजरी कर देते हैं और इतना ज़्यादा बार बार उसे करते हैं, अंदर कुरेदते रहते हैं। वहाँ पे क्या होता है, पस बन जाता है, बैक्टीरियल सोर्स और ग्रो करने लगता है। इस कारण क्या होता है, वहाँ पे खाना और ज़्यादा फंसता है, गैप सा बन जाता है और बाद में हमें पता चलता है कि अंदर ही अंदर ये दांत भी सड़ गया, ये दांत भी सड़ जाता है और हमारे मसूड़े भी खराब होने लगते हैं। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये कहलाते हैं इंटरडेंटल ब्रशेस, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल वाला है, इसमें कई वैरायटी आती है, एंगुलेटेड, नॉन एंगुलेटेड, स्ट्रेट, फ्लेक्सिबल, नॉन फ्लेक्सिबल, वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो ये भी स्टिम ने एक बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ से आप आसानी से, कोई भी दो दांतों के बीच में खाना फंसेगा तो ये आसानी से अंदर तक जाता है, ऐसे बहुत प्यार से ऐसे ग्लाइड कर जाएगा और खाना यहाँ से निकाल लेगा। यूज़ किया और यूज़ करने के बाद आप इसको साफ कर सकते हैं कॉटन, गीले कॉटन से, या धो सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं, तो डिसइंफेक्शन प्रोटोकॉल भी पूरा हो जाएगा। सो आई एम रियली हैप्पी कि स्टिम ने ये भी काम अच्छा किया है और अपने पैकेजिंग के साथ इसको इंक्लूड किया है और बाद में आप इसको अपने ब्रश स्टैंड में ऐसे रख सकते हैं। एक कोई कंपैरिजन तो बनता है, तो कोलगेट की प्रीमियम रेंज सीरीज के संग स्टिम के टूथब्रश को मैं कंपेयर कर रहा हूँ। कोलगेट के साथ मैं इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि इनकी जो प्रीमियम रेंज सीरीज है बहुत अच्छी है। हाउएवर अदर ब्रांड्स हैं उनमें भी हमें अच्छे टूथब्रशेस मिल जाते हैं। हेड साइज ऑलमोस्ट सभी का बराबर है, बट इसका थोड़ा डिफरेंट है स्टिम का, और इसका ये जो कोलगेट का अल्ट्राफॉर्म सीरीज है सर्कुलर है, छोटा है, बहुत अच्छा है। अभी तक मेरा पर्सनल फेवरेट था और मैं पेशेंट्स को भी ये रिकमेंड करता था क्योंकि पोस्ट सर्जरी या हमने कहीं पे स्टिच दिए हैं गम्स में, ये बिल्कुल हार्श नहीं था, इससे गम मसाज भी बहुत अच्छी होती थी। हाउएवर जब मैंने ये स्टिम का यूज़ किया तो इसके जो ब्रिसल्स हैं वो अल्ट्रा प्रीमियम ब्रिसल्स हैं, टाइनेक्स डुपॉन्ट के ब्रिसल्स हैं। टाइनेक्स डुपॉन्ट ब्रिसल्स जर्मनी से इंपोर्ट किए जाते हैं, वर्ल्ड्स बेस्ट ब्रिसल्स हैं और इनकी वेयर रेजिस्टेंस अच्छी होती है, लंबे चलते हैं टूथब्रशेस और फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। हाउएवर हर 3 महीने पे हमें अपना टूथब्रश चेंज करना होता है। नेक टू बॉडी रेशो ऑलमोस्ट सभी का सिमिलर है। आप देखिए डिजाइन्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर हैं और ग्रास्प जो है सबकी अच्छी है, बॉडी शेप एर्गोनॉमिक डिजाइन है। हाउएवर स्टिम ने लास्ट में हमें इंटरप्रॉक्सिमल ये फिलामेंट्स अटैचमेंट दिए हैं। ये एक बहुत ही यूजफुल फीचर है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और साथ में इन्होंने स्टिम अपनी पैकेजिंग में ये फ्लेक्सिबल इंटरप्रॉक्सिमल ब्रश भी प्रोवाइड करता है जो हाईली यूजफुल है, वेरी यूजफुल, एंड आई एम रियली हैप्पी कि स्टिम ने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा है। कमिंग टू द प्राइस पॉइंट के हिसाब से जो स्टिम का जो ये पूरा पैकेज पड़ता है 90 रुपीज़ का पड़ता है, उस हिसाब से हाईली रिकमेंडेड। एज अ डेंटिस्ट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको डेफिनेटली ले सकते हैं। कोई शो बिज नहीं है, बहुत ही अच्छी फंक्शनैलिटी है, प्रीमियम ब्रिसल्स हैं, स्टर्डी नेचर है और आपको ये दो जो अटैचमेंट्स मिलते हैं इसमें तो मजे ही आ गए। सो हैट्स ऑफ टू स्टिम, थैंक यू सो मच। मतलब एक पेशेंट के हिसाब से अगर मैं सोचूं तो ये जो पैकेज है ये बहुत ही अच्छा पैकेज है। कंक्लूड अगर मैं करूं तो मैं यही कहूंगा कि स्टिम, यस, आप स्टिम के टूथब्रशेस ले सकते हैं फ्रॉम अ डेंटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत अच्छा पैकेज है और प्राइस पॉइंट भी ठीक है और सबसे बड़ी बात स्टिम मेड इन इंडिया है। दूसरा, इन लोगों ने ध्यान क्या रखा है फ्रॉम दी पेशेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। अक्सर हमारे पीछे के दांत खराब हो जाते हैं क्योंकि कोई भी ब्रश ठीक से वहां तक नहीं पहुंच पाता। हालांकि हमारे पास अब ब्रशेस आ गए हैं जिनके हेड साइज बहुत छोटे हैं। एक्चुअली क्या होता है, हमें लगता है कि कोई भी ब्रश हम यूज कर लेंगे तो सब कुछ सही रहेगा, पर ऐसा नहीं होता। ब्रश को यूज करने में ना कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे ब्रश का साइज यानी हेड साइज, उसकी ब्रिसल्स की क्वालिटी, ब्रिसल्स की हाइट, विड्थ,
बॉडी टू नेक रेशो, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो स्टेम ने इन चीजों का ध्यान रखा है और यह भी ध्यान रखा है कि एक कॉमन आदमी या औरत या एक कॉमन मास जो हम पिंस यूज करते हैं दांतों में साफ सफाई करने के लिए, टूथपिक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वो चीजें हम यूज ना करें और फर्दर प्रॉब्लम ना आए। तो साथ में टूथब्रश के इन्होंने इंटरडेंटल प्रॉक्सिमल ब्रशेस भी दिए हुए हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए हों। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। कोई सवाल है तो आप हमें पूछ सकते हैं cementumdentalcare@gmail.com पर। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।